बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अपना सलाम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी मिल सकें। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अyyub अलैहिस्सलाम 18 साल तक आजमाइश और तकलीफ़ में मुब्तला रहे। करीब और दूर के तमाम रिश्तेदारों ने उनको छोड़ दिया। सिर्फ इनके दो मुखलिस भाइयों ने ताल्लुक़ कायम रखा जो सुबह व शाम इनके पास आते जाते थे। एक दिन एक ने दूसरे से कहा कि जानते हो कि अyyub अलैहिस्सलाम से ऐसा गुनाह हुआ है कि उस जैसा गुनाह किसी ने ना किया होगा। दूसरे ने पूछा कि उनसे कौन सा गुनाह हुआ है? वो कहने लगा कि देखो, 18 साल का अरसा बीत गया, अल्लाह ने इन पर रहम नहीं किया और इनकी बीमारी और तकलीफ़ को दूर नहीं फरमाया। एक रोज़ जब दोनों अyyub अलैहिस्सलाम के पास आए तो उससे सब्र ना हो सका। उसने वो बात अyyub अलैहिस्सलाम के सामने कह दी। हज़रत अyyub अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या कहता है। हाँ, अलबत्ता ये बात है, जब मेरा दो आदमियों के पास से गुज़र होता, वो आपस में झगड़ रहे होते और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करते तो मैं अपने घर वापस आ जाता, इस ख्याल से कि ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनसे दरगुजर करता। आप बयान करते हैं कि हज़रत अyyub अलैहिस्सलाम जब हाजत के लिए निकलते और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते तो उनकी बीवी इनका हाथ पकड़कर अपनी जगह तक पहुंचा देती थी। एक दिन हज़रत अyyub अलैहिस्सलाम ने आने में देर की और उसी जगह पर उनकी तरफ वही नाज़िल हुई कि यानी अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा पानी है और पीने का। इधर बीवी मंतज़र थी। इन्होंने देखा कि काफ़ी देर हो गई है तो थोड़ी देर बाद अyyub अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे। उस वक्त हाल ये था कि सारी तकलीफ़ और बीमारी ख़त्म हो चुकी थी और पहले से ज़्यादा हसीन व जमील हो गए थे। बीवी ने जब उनको देखा तो कहने लगी कि अल्लाह बरकत दे, क्या तुमने खुदा के वो पैगंबर जो तकलीफ़ में मुब्तला हैं कहीं देखे हैं? खुदा गवाह है कि जब वो तंदुरुस्त थे तो उनकी शक्ल तुझसे बड़ी मिलती जुलती थी। अyyub अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वही अyyub हूँ। अyyub अलैहिस्सलाम के दो खलियान थे, एक गंदम का और एक जौ का। अल्लाह ताला ने दो बादल के टुकड़े भेजे कि इनमें से एक ने गंदम के खलियान पर सोना बरसाया जिससे वो खलियान सोने से लपालप भर गया। दूसरे ने जौ के खलियान पर चांदी बरसाई जिससे वो खलियान चांदी से लपालप भर गया। इस हदीस से मालूम हुआ कि अंबिया अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा आजमाइश पेश आती हैं और अyyub अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हुई कि इन्होंने किस तरह अल्लाह ताला की तरफ से पेश आमदा आजमाइश पर सब्र किया। सब्र का अंजाम दुनिया व आखिरत में बहुत अच्छा होता है। और मालूम हुआ हज़रत अyyub अलैहिस्सलाम के दिल में रब ताला की बेहद कदर व अज़मत थी कि उन लोगों को जो झगड़ते और फिर अल्लाह पाक का जिक्र करते तो उनको माफ़ कर दिया करते थे। अyyub अलैहिस्सलाम की बीवी की वफादारी मालूम हुई। नेक बीवी हर हाल में अपने शौहर के साथ रहती है, ख्वाह खुशहाली हो या तंग हाली। और अल्लाह ताला की कुदरत साबित हुई कि इस ज़ात ने अyyub अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ को दूर करके इनको शिफा बख्शी। खुदा ताला के फैसले और तकदीर पर जो राज़ी रहता है उसको बिला आखिर अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और ना खुश होने वाले के नसीब में खुदा की नाराज़गी है। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हर तंगी के बाद कुशादगी और मुसीबत के बाद राहत ज़रूर हासिल होती है। दोस्तों, इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।